हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल ऑनलाइन विद्यालय पर। आज हम देखने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और इसकी जो भी बेसिक बातें हैं आज हम उसको जानने वाले हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है। देखो, यदि हम कहते हैं कि साइन थीटा, तो ये जो है ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये जो प्रतीक है किसका है, ये ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन यदि इसी ट्रिग्नोमेट्री को हमें उल्टा करना पड़ जाए, ठीक है, ये उल्टा का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम, प्रतिलोम यानी कि इनवर्स, तो इसे ही हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, यानी कि इनवर्स में जब हम ट्रिग्नोमेट्री को जब इनवर्स में पढ़ते हैं उसे बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक से फॉर्मूले हैं जिनका हमें पता होना बेहद ज्यादा जरूरी है। जैसे साइन इनवर्स, ठीक है ना, कोस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स और कोट इनवर्स, इनकी जो वैल्यू होती है वो पाई, देखो साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। कोस इनवर्स की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होती है। कोसेक इनवर्स की वैल्यू रियल नंबर में भी होती है और -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है ना। सेक इनवर्स में भी -1 से 1 के बीच में, और टेन इनवर्स और कोट इनवर्स में रियल नंबर के बीच में होती है। लेकिन हमें इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए पाई के अंदर। तो साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होती है। कोस इनवर्स की 0 से पाई के बीच में, कोसेक इनवर्स की -पाई/2 और पाई/2 के बीच में होती है और यहाँ से लेकर 0 तक होती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 और इस एक्सरसाइज में जो भी फॉर्मूले हम यूज करेंगे वो सब फॉर्मूले मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहले आता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि साइन इनवर्स बराबर माइनस का 1/2 है। तो हमें यहाँ पर इसका मान निकालना है कि इसका मान कितना हुआ। देखो साइन इनवर्स है और माइनस का 1/2 है, ठीक है ना, माइनस का क्या है 1/2 है। ठीक है, देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, जो 1/2 है, ठीक है ना, इस 1/2 को, इस -1/2 को कुछ वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, या फिर हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि देखो ये माइनस है, यहाँ पर माइनस, साइन में ये वैल्यू कितने की होती है, साइन में वैल्यू होती है 1/2, ये कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। हमें पता है कि 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 प्लस, यदि मैं कहता हूँ कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 90 प्लस 90, सॉरी, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है कोस थीटा। ठीक है, और कोस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, माइनस का साइन थीटा। क्लियर है, इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए अब देखो इसी वैल्यू को हम कुछ इस प्रकार से भी चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि यहां से देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन, सॉरी, साइन माइनस थीटा, तो ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू हो जाती है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो हम ये वही वैल्यू यहाँ पर यूज करने वाले हैं। 30 डिग्री को यदि हम रेडियन में बदलते हैं यानी कि पाई में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, 30 गुना पाई/180। तो 30 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, यानी कि पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स और यहाँ पर ये हो जाएगा साइन पाई/6। ठीक है, देखो ये साइन इनवर्स है, ये साइन है। यदि मैं कहता हूं कि x गुना x इनवर्स, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि x, जो x इनवर्स होता है इसका मतलब होता है 1/x। तो यहाँ पर देखो ये x लिखा है गुना x की पावर -1 है, तो इसका मतलब हो गया 1/x, तो x कट गया, कितना बचा 1। तो यानी कि इस साइन से इस साइन इनवर्स कट जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा, पाई/6 हमारा यहाँ पर बचेगा। और यहाँ पर आप लोग देखें, मैंने आप लोगों को बताया कि जो साइन इनवर्स की वैल्यू होती है माइनस के पाई/2 से पाई/6 के पाई/2 के बीच में होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैल्यू जो है वो इसी के बीच के अंदर आई हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, कोस इनवर्स। ठीक है ना, आप जानते हैं कि √3/2 कोस पाई/6 की वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोस से कोस हट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई/6 आ जाएगी। यही क्या होगा, हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कोसेक कोसेक इनवर्स
2। देखो 2 किसकी वैल्यू होती है कोसेक में? कोसेक में जो 2 वैल्यू होती है वो होती है कोसेक पाई बाई 6 की, ठीक है ना। किसकी वैल्यू होती है? पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से आप देखोगे तो कोसेक से कोसेक हट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? पाई बाई 6 आएगा, ठीक है ना। पाई बाई 6 आएगा और यही क्या हो जाएगा? हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इजी है ना क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट, टेन इनवर्स, यहाँ पर देखो माइनस का 10। देखो अंडर रूट 3 जो होता है 10 में, 10 60 की वैल्यू होती है, तो 10 60 को हम क्या करेंगे? रेड पाई में बदलेंगे, तो 180 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, यानी कि पाई बाई 3, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा? माइनस का शुरू में आ जाएगा क्योंकि माइनस 10 माइनस थीटा, 10 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस का 10 थीटा होता है, माइनस का 10 थीटा होता है। तो ये माइनस यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, क्या बचेगा? 10 थीटा, 10 इनवर्स और इनटू का 10 पाई बाई 3, ठीक है ना। तो देखो 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का पाई बाई 3 बचेगा। यही क्या होगा? हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है? कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ठीक है ना, और माइनस 1/2। तो 1/2 कोसेक में 60 की वैल्यू होती है, यानी कि पाई बाई 3 की वैल्यू। आप सब जानते हैं कि कोस माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी कोस इनवर्स इंटू कोस पाई बाई 3। तो कोस से कोस खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? पाई बाई 3 यहाँ पर बचने वाला है, ठीक है। क्लियर है भाई? चलिए देखो एक और चीज आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और चीज आप यहाँ पर कर सकते हैं और वो क्या है? ठीक है ना, वो क्या है? देखो हमारे पास क्या था? हमारे पास था कोस इनवर्स, ठीक है ना, और इनटू में क्या था? माइनस का 1/2। इसे यदि हम x के बराबर मान लेते हैं तो ये देखो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोस x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2। माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कोस x बराबर माइनस, ये होती है कोस 60 की वैल्यू, यानी कि पाई बाई 3, ठीक है। तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? कोस 180 माइनस का थीटा, यानी कि पाई बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा? कोस 3 में से 1 जाएगा तो 2 पाई बटे 3। तो कोस x बराबर कितना आ जाएगा? कोस 2 पाई बाई 3। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर क्या होंगे? बिल्कुल ठीक होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली आप लोगों को इन क्वेश्चनों को करा रहा हूँ ताकि आप लोग इन क्वेश्चनों को बड़े प्यार से आसानी से समझ सकें, ठीक है। हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करना है हमें। यहाँ पर दिया गया है 10 इनवर्स, ठीक है ना, माइनस 10 में जो एक होता है वो होती है 10 45 की वैल्यू, और 45 को यदि हमें पाई में बदलना है, रेडियन में बदलना है, तो ये हो जाएगा पाई बटे 4, ठीक है। तो इसे मैं लिखूंगा पाई बटे 4। तो यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, 10 इनवर्स और इंटू 10 पाई बटे 4। तो 10 से 10 इनवर्स हट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का पाई बटे 4 बच जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ ताकि आप लोग भी खुद कोई प्रैक्टिस करके देखें, ठीक है ना। इसके बाद ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ ताकि आप लोग खुद से कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन क्या होगा? आप लोगों का होमवर्क हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कोसेक इनवर्स, और अंदर दिया गया माइनस का अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 कोस में होता है कोसेक पाई बाई 4 की वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस है, ठीक है, माइनस है तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये बाहर माइनस आ जाएगा, माइनस का कोसेक इनवर्स इंटू कोसेक पाई बाई 4। तो कोसेक से कोसेक कट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का पाई बाई 4 बचने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो कैसे, देखो 10 इनवर्स दिया गया है,
इनटू में 1 दिया गया और 1 मैंने अभी आपको बताया किसकी वैल्यू होती है, 1 जो वैल्यू होती है, 1 जो वैल्यू होती है 10 में, वो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है प्लस, ठीक है ना। कोसेक इनवर्स दिया गया है, ठीक है ना। और ये कि यहाँ पर देखो माइनस का 1 बटा, सॉरी कोसेक नहीं, कोस है, कोस इनवर्स दिया गया है और माइनस का 1/2 दिया गया है। तो माइनस का 1/2 की जगह मैं लिख सकता हूँ कोस, और कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, यानी कि 60 की वैल्यू, प्लस साइन इनवर्स और माइनस, यहाँ पर देखो साइन, ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए, तो भाई हमें क्या करना है, हमें इसे सोल्व करना है। तो मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके बताया था, तो यहाँ से देखो 10 से तो 10 हट जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई 4, ठीक है ना। मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन सोल्व किया था, तो ये क्वेश्चन हमारे पास आया था क्या, हमारे पास वैल्यू आई थी इसके 2 पाई बाई 3, ठीक है ना। आप पाई बाई 3 रख सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी इसे ही दी जाती है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या रखेंगे, 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2 पाई बाई 3, तो ये जाएगा 2 पाई बाई 3 प्लस, यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, जब माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और पाई बाई 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एलसीएम लेना होगा, और 12 इसका एलसीएम आ जाएगा, 4 तिया 12 यानी कि 3 पाई, प्लस 3 चौक 12, 4 दूनी 8 पाई, माइनस 6 दूनी 12 यानी कि 2 पाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 6 और 3 कितना बचेगा, 9 पाई बटे 12, ठीक है। तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 पाई बटे 4 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 12, और यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ, क्योंकि इस टाइप के हम सवाल कर चुके हैं, और यदि आप 12th में आ चुके हैं तो आप ऐसे सवाल आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है, तो यहाँ पर इसकी लिमिटेशन बतानी है। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होने वाला है, ठीक है। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 आपके सामने दिया गया है, आपको इसे सोल्व करके घर पर देखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1, और 2.1 जो एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, आप लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग होमवर्क में जो भी क्वेश्चन दिए गए आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल दोबारा से सोल्व जरूर करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।